I want to play a game. Your aim is to kill Adam. You have until 6 on the clock. इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है कि एक आदमी जिसका नाम एडम होता है वो बेहोशी के बाद खुद को बार टब में देखता है और खुद को इस जगह पर देखकर परेशान हो जाता है। वो जल्दी से उठता है और उड़ने की वजह से इसके पाँव से बार टब का ब्लड निकल जाता है और पानी के साथ एक ब्लू कलर का लिक्विड बह जाता है। और इस ब्लू लिक्विड के बारे में आगे हम जानेंगे। लाइट्स ऑन होती हैं तो इसको पता चलता है कि इसके साथ डॉक्टर लॉरेंस भी थे। ये दोनों किसी पुराने से बेकार बाथरूम में जंजीरों के साथ बंधे हुए और दोनों के सामने एक खून बड़ी लाश पड़ी है जिसका एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में ऑडियो टेप होता है और दोनों को ये याद नहीं है कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। और बाद में दोनों को एक एक केसट मिलता है और इन्हें केसट के अलावा एक छोटी सी बुलेट और चाबी भी मिली है जिससे वो दोनों अपने चेन के लॉक को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी ये मेहनत बेकार जाती है और वो चेन का लॉक ओपन करने में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि ये चाबी इस चेन के लॉक की नहीं थी। एडम डॉक्टर लॉरेंस की मदद से इस टेप को लाश के पास से उठाता है और दोनों एक दूसरे की केसट को सुनते हैं और केसट में से किसी आदमी की डिस्टॉर्टेड वॉइस सुनाई देती है जो एडम को बताता है कि इसने काफी लोगों की लाइफ को बर्बाद किया है, इन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड करके, और आज वो इसे एक मौका देता है कि अपनी लाइफ को सुधारने का। या तो वो भूख और प्यास की वजह से मर सकता है या फिर हिम्मत करके यहाँ से निकल सकता है। और दूसरी तरफ इसी वॉइस के थ्रू डॉक्टर लॉरेंस को बताया जाता है कि इस डॉक्टर ने अपनी लाइफ की वैल्यू के बारे में कभी नहीं सोचा। एक डॉक्टर होने की वजह से कई सालों से अपने पेशेंट को मरने की खबर देता रहा, लेकिन ये कैसा नजारा होगा जब ये खुद मरने की कंडीशन में होगा। अगर वो अपनी वाइफ और डॉटर को जिंदा देखना चाहता है तो उसे एडम को 6 बजे से पहले मारना होगा। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए रूम में हर तरफ क्लू छुपे हैं, इन्हें ढूंढना है। डॉक्टर लॉरेंस क्लू को समझने के लिए केसट को फिर से चलाता है। उसे सुनाई देता है फॉलो यूर हार्ट, जो कि दूसरा क्लू होता है। इस क्लू के अकॉर्डिंग उसे हार्ट का निशान टॉयलेट टैंक पर नजर आता है। एडम को इस टॉयलेट टैंक में से लोहे को काटने वाली 2 आरियां और डॉक्टर लॉरेंस से खींची गई पिक्चर मिलती हैं और वो इन पिक्चर के बारे में डॉक्टर को नहीं बताता। दोनों आरियों की मदद से अपनी चेन को काटने की कोशिश करते हैं, बट वो जंजीर इन आरियों से नहीं कटी। गुस्से में एडम इस आरी को फेंक देता है और आरी सीधा साथ वाली दीवार पर लगे शीशे पर जा लगता है और शीशा टूट जाता है। तो डॉक्टर लॉरेंस भी कोशिश करते हैं अपनी चेन को काटने की, लेकिन वो भी इसमें नाकाम होते हैं। इन्हें समझ आता है कि ये आरी चेन काटने के लिए नहीं है बल्कि इनके पाँव काटने के लिए है। इनके लिए ये एक मुश्किल वक्त है कि क्या वो इस मुश्किल वक्त में अपने पाँव की कुर्बानी दे सकते हैं। इस तरह के हालात देखने बाद इन्हें याद आता है इन्हें कैदी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिग्सा है। जिग्सा ने इन्हें कुछ मंथ पहले ही एक मर्डर में फंसाने की कोशिश की थी। अब हम देखते हैं कि मूवी फ्लैशबैक में जाती है और डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि जिग्सा इन लोगों को शिकार बनाता है जो अपनी लाइफ से तंग होते हैं और उनको अपनी लाइफ से प्यार नहीं होता, जो दूसरों की लाइफ के साथ खेलते हैं। इनके मुताबिक जिग्सा एक कातिल नहीं है, वो अपने शिकार को अपने हाथों से नहीं मारता बल्कि वो अपने शिकार को गेम करके साइकोलॉजिकल टॉर्चर करता है कि जब शिकार सर्वाइव कर ले तो इन्हें अपनी लाइफ की वैल्यू का पता चल जाए। जिग्सा की इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव डेविड टैब कर रहे थे और मार के मर्डर से इन्हें एक स्पेल मिला था जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट्स थे, जिससे इनका शक डॉक्टर पर जाता है। इसलिए डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछता है कि आखिर वो उस वक्त कहाँ थे जब मार का मर्डर हुआ था। इस वक्त वो हॉस्पिटल की एक प्राइवेट मीटिंग में एक औरत से मिलने जाते हैं। वो ये बात नहीं बताना चाहते थे कि इस औरत के साथ इनके सीक्रेट रिलेशन है और वो ये भी नहीं चाहते थे कि इनके इस रिलेशन के बारे में इनकी वाइफ को भी इल्म हो, और वो इन डिटेक्टिव को ये बात बताने पर मजबूर थे ताकि वो अरेस्ट ना हो सके। दूसरी तरफ जिग्सा की एक और शिकार अमांडा नामी औरत को दिखाया जाता है। उसे किडनैपर की शनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है कि जिग्सा डॉक्टर को तो नहीं है, लेकिन अमांडा पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसने कभी भी जिग्सा को असली रूप में नहीं देखा। अमांडा हेरोइन का नशा करती है, लेकिन वो अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी नशा नहीं छोड़ पाती, इसलिए जिग्सा उसे भी अपना शिकार बनाता है। वो सिर्फ पहली औरत होती है जो जिग्सा के एग्जाम में पास हो जाती है। मौत को इतने करीब से देखने के बाद उसे लगता है कि जिग्सा ने इसकी मदद की है। अपनी लाइफ को सुधारने के लिए वो ड्रग्स छोड़ देती है और इसकी वजह से वो जिग्सा से हमदर्दी करने लगी है। मूवी फिर से घूमकर इनकी तरफ आ जाती है जहाँ एडम और डॉक्टर होते हैं। इस वक्त इन्हें लगता है कि इन्हें दीवार में लगे हुए शीशे के उस पार से कोई देख रहा है। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर लॉरेंस अपनी पॉकेट में रखे हुए वॉलेट में से फैमिली के फोटोज निकालते हैं और एडम को दिखाते हैं। एडम को डॉक्टर के वॉलेट में से इसकी फैमिली
का किडनैपिंग फोटो भी मिलता है। वो इसे छुपा कर रखा है ताकि उसे सदमा न लगे। इसके अलावा एडम को इसी फोटो के पीछे एक हिंट भी मिलता है जिसकी मदद से वो एक्स का क्लू ढूंढ लेता है। एक्स के मार्क से इन्हें एक रेड कलर का छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें एक सिगरेट लाइटर और एक खून के अलावा डॉक्टर के लिए एक छोटे से पेपर पर लिखा नोट भी होता है जिसे वो समझता है कि सामने पड़ी लाश वो ब्लड पॉइजन है। अगर वो चाहे तो सिगरेट को इस ब्लड से मिलाकर एडम को देकर इसे मार सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता और वो सिगरेट की वजह से एडम को मरने का ड्रामा करने का है। मगर जिग्सा को पता चल जाता है और इनका प्लान फेल हो जाता है और उसी वक्त डॉक्टर को एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि इसकी फैमिली को किडनैप करके रखा है। इसके पास कुछ ही वक्त है अपना टास्क पूरा करने के लिए, यानी कि एडम को खत्म करने के लिए। और इसके अलावा इसे कॉल पर पता चलता है कि एडम डॉक्टर को पहले से ही जानता है। एडम फोटो को दिखाते हुए डॉक्टर को बताता है कि इस पर नजर रखने के लिए डिटेक्टिव डेविड टैब ने इसे पैसे दिए थे। दूसरों पर नजर रखकर इनके फोटो लेना इसका प्रोफेशन है। इनमें से एक फोटो को ध्यान से देखने के बाद डॉक्टर को इनके हॉस्पिटल का एम्प्लॉय इन्हें विंडो से दिखाई देता है। डॉक्टर को अब कंफर्म हो जाता है कि वो ही जिग्सा है जिसने इसकी वाइफ और डॉक्टर को किडनैप किया है, जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है, जो उसी के घर से कैमरे की मदद से इन पर नजर रखे हुए हैं। जब तक डॉक्टर को इस बात का एहसास हो घड़ी में 6 बज रहे थे। रूल के हिसाब से अभी भी डॉक्टर ने एडम को नहीं मारा था, इसलिए जिग्सा डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि अब इसकी फैमिली नहीं बचेगी, ये सब इसकी गलती है। खून पर गन की आवाज सुनकर डॉक्टर पागल हो जाता है। अब इसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए गन तक पहुंचने के लिए उसे अपने पाँव आरी से काटने पड़े हैं और गन से एडम को शूट कर देता है। और दूसरी तरफ जिग्सा डॉक्टर की फैमिली को आरी से काटने की कोशिश कर रहा है, मगर डिटेक्टिव टैब इन्हें बचा लेता है। जिग्सा वहां से किसी तरह भाग जाता है और डिटेक्टिव इसका पीछा करते हुए इसी जगह पहुंचता है जहां एडम और डॉक्टर को कैद किया हुआ। डिटेक्टिव टैब जिग्सा को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, मगर लड़ते हुए खुद ही मारा जाता है। डॉक्टर ने दिए गए वक्त से पहले एडम को नहीं मारा था, इसलिए जीप डॉक्टर को शूट करने ही वाला होता है कि एडम गन शॉट के जख्म से रिकवर होकर जीप पर अटैक कर देता है और उसे टॉयलेट के टैंक के ढक्कन से मार देता है। दोनों अब जख्मी हालत में हैं। डॉक्टर डिसाइड करता है मदद के लिए और एडम को छोड़कर घिसकते हुए इसी तरह से निकल पड़ता है। एडम जीप की लाश से चेन की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है और इसकी पॉकेट से एक टेप मिलता है। ये देखकर वो एकदम से हैरान रह जाता है। टेप को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि जीबी जिग्सा की गेंद का शिकार है। जिग्सा ने इसके जिस्म में पॉइजन डाला था, जिसके एंटीडोट को पाने के लिए उसे डॉक्टर की फैमिली को खत्म करने का कहा गया था। जैसे ही टेप की रिकॉर्डिंग खत्म होती है, रूम में पड़ी लाश अचानक उठ जाती है, जिसे देखकर एडम के होश उड़ जाते हैं। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि जिग्सा की थी और इसका असली नाम जॉन कैरामर होता है, जो एक लाश बनकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था। मूवी के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिग्सा कोई और नहीं बल्कि वो ही कैंसर पेशेंट है जो डॉक्टर लॉरेंस से इलाज करवा रहा था। वो अपनी कमजोर आवाज में एडम को बताता है कि इस चेन की चाबी इस बाथरूम में थी और तब ही एडम को इस बात का एहसास होता है कि शुरू में जो ब्लू कलर की चीज पानी के साथ रह गई थी वो इस चेन की चाबी थी जिसके साथ ये बंधा हुआ है। एडम जिप की गन से जिग्सा को शूट करने ही वाला होता है कि वो उसे बिजली के झटके से कमजोर कर देता है। इससे पहले कि एडम कुछ और कर पाता, जिग्सा उसे इसी रूम में मरने के लिए छोड़कर चला जाता है और ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। इस तरह के मजीद मूवी रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।